आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। आज बाबा कैलाश जी के आदेश से आपको सुख, समृद्धि, वैभव और ज्ञान की प्राप्ति का एक सूत्र शिवा मिशन न्यास द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बार ध्यान पूर्वक अवश्य श्रवण करें। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। अर्थात जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसकी मुट्ठी में रहते हैं। आइए आपको एक प्रेरणादायक घटना सुनाते हैं। एक उत्साही नवयुवक रामकृष्ण परमहंस की सेवा में पहुंचा और बोला, महात्मन, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए और गुरु मंत्र की दीक्षा दीजिए। युवक की बात पर परमहंस मुस्कुराए और फिर उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे अलावा और कौन कौन है? क्या तुम अकेले ही हो? इस पर युवक ने उत्तर दिया, महाराज, घर में मेरे अलावा सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ है। युवक के उत्तर पर परमहंस को पहले तो थोड़ा सा क्रोध आया, लेकिन फिर उन्होंने युवक से पूछा, तुम गुरु मंत्र लेकर साधु क्यों बनना चाहते हो? इस पर युवक बोला, मैं इस मोह माया और ऊंच नीच से भरे संसार को छोड़कर मुक्ति पाना चाहता हूँ। इस पर रामकृष्ण परमहंस जी ने उस युवक को सीख दी, अपनी बूढ़ी माँ को असहाय छोड़कर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हारी सच्ची मुक्ति तो इसी में है कि तुम पूरी शक्ति से अपनी बूढ़ी माँ और असहाय माँ की सेवा करो। यही तुम्हारी मुक्ति की सीढ़ी है। आइए अब आपको शैव पुराणों में दी गई एक कथा और सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में शिव भक्त परिवार रहता था। उसके मुखिया का नाम था रत्नभद्र। उसका अच्छा खासा व्यापार भी था। उसके 4 पुत्र थे। पहले 3 पुत्र पढ़ लिख कर योग्य हो गए। उनमें से एक बड़ा व्यापारी, दूसरा बड़ा अफसर और तीसरा बड़ा वकील बन गया। किंतु चौथा पुत्र, जिसका नाम हरिकेश था, घर पर ही रहकर माता पिता के कार्यों में हाथ बटाता और उनकी सेवा करता एवं शिव आराधना में रत रहता था। माता पिता के अनेक बार कहने पर भी वह उच्च शिक्षा हासिल करने गांव से बाहर नहीं गया। एक दिन जब छोटा भाई हरिकेश धार्मिक आयोजन में गांव से बाहर गया था, तो बाकी तीनों लड़कों ने गांव आकर माता पिता से संपत्ति के बंटवारे की बात कही और बिना माता पिता की अनुमति तथा बिना छोटे भाई हरिकेश को सूचित किए आपस में संपत्ति का बंटवारा कर लिया। छोटे भाई हरिकेश के हिस्से में माता पिता को देकर चले गए। जब हरिकेश वापस आया तो माता पिता ने बंटवारे की बात बताते हुए उसके हिस्से में स्वयं को आया हुआ बताया। चौथा पुत्र हरिकेश अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनसे चलने को कहने लगा। इस पर पिता ने कहा, न तो हमारे पास रहने को स्थान है और न ही जीवन निर्वाह के लिए धन। ऐसे में कहाँ जाएं? इसलिए तू एक काम कर, गांव के निकट ही एक शिव मंदिर पर विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है। उनके यज्ञ में सहयोग कर तथा उसमें जो प्राप्त होगा उससे आगे जीवन निर्वाह करेंगे। पिता रत्नभद्र महान शिव भक्त थे और बेटा हरिकेश आज्ञाकारी। अतः वह वहाँ जा पहुँचा जहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा था। उसने संपूर्ण यज्ञ अवधि में ऋषि मुनियों की खूब सेवा सहायता की। यज्ञ पूर्ण होने पर ऋषि मुनियों ने हरिकेश पर प्रसन्न होकर यज्ञ की बची हुई सामग्री ले जाने को कहकर वहां से प्रस्थान किया। जब हरिकेश यज्ञ की बची सामग्री एकत्रित करने लगा, तभी वहां एक वृद्ध ब्राह्मण आ गए और हरिकेश से इस प्रकार बोले, इस यज्ञ में बची हुई सामग्री पर तो मेरा अधिकार है। इस पर हरिकेश ने कहा कि ऋषि मुनि और मेरे पिता ने कहा था कि जो कुछ यज्ञ के पश्चात बचे उसे ले लेना। दोनों में काफी देर तक वाद विवाद होता रहा। अंत में वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, अपने पिताजी से पूछकर आओ, फिर जैसा वे कहेंगे मैं मान लूँगा। वह लड़का हरिकेश बहुत अच्छा कहकर पिता के पास जा पहुँचा और पूरा घटनाक्रम के सुनाया। घटनाक्रम सुनते ही शिव भक्त पिता के दोनों नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। पिता ने हरिकेश से कहा, तुम तुरंत वापस जाकर उन वृद्ध ब्राह्मण के चरणों में दंडवत प्रणाम कर कहना कि इस सब यज्ञ सामग्री पर आपका ही अधिकार है और अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेना। तू चल, मैं भी पीछे आता हूँ।
पुत्र हरकेश ने पिता की आज्ञा का पालन किया और यज्ञ स्थल पर बैठे उन वृद्ध ब्राह्मण के समक्ष दंडवत प्रणाम किया। जो पिताजी ने कहा था वह कह सुनाया। बस इतना कहना था कि भगवान शिव जो वृद्ध ब्राह्मण के वेश में थे अपने असली रूप में प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर हरकेश को धन धान्य से संपन्न साम्राज्य का अधिपति बना दिया। फिर वह और उसके माता पिता सुख भोग कर मृत्यु उपरांत कैलाश में स्थान पाकर जीवन मुक्त हो गए। उपरोक्त कथाओं का सार केवल इतना है कि माता पिता की सेवा कर हम चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।